बड़ी खबर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष पर पहलवानों के गंभीर आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर में पीसी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन उत्पीड़न का आरोप। वुमेन रेसलर का ब्रिजभूषण शरण सिंह और कोच यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश फोगाट ने कहा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं हर दिन अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचती थी। बिना परमिशन के पानी पी लिया तो फेडरेशन नाराज हो जाती है। हमें मारने की धमकी दी जा रही है। ये तमाम बातें विनेश ने कही हैं। हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। डब्ल्यूएफआई पहलवानों के हितों को ध्यान में रखे बिना काम कर रही है। फेडरेशन ने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बड़ी खबर, तो बजरंग पूनिया ने कहा है कि फेडरेशन ने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। मनचाहे कायदे कानून लगाकर खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। मैं ऐसे ऊपर में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते। तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे? और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है, अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए। कोचेज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सबको पता था मेरे नी में इंजरी थी। ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो, डिमांड क्या है। और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेनर कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमजोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी वो फॉरेनर कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी। भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। और ऐसी चीज नहीं है कि हम यहाँ 20-30 आदमी आए हैं तो मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई बूंद नहीं। भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी जितने भी ये पहलवान है, बजरंग पूनिया हो गया, बाकी जो पहलवान है वो उनको वहां पे प्रदर्शन उनका जारी था, तब पुलिस के कुछ कर्मचारी उनको डीसीपी ऑफिस ले गए क्योंकि उनके पास रात का रुकने का परमिशन नहीं था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि हम रात को भी धरना अपना जारी रखेंगे। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन उनको वहां से हटाकर डीसीपी ऑफिस ले गया ताकि उनको परमिशन आगे की मिल सके। अगर उनको परमिशन नहीं मिलती है तो वो कल फिर से ये धरना अपना जारी रखेंगे। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अगर उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनको चाहिए, वो अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो ये धरना कंटिन्यू ऐसे चलेगा। और जिन लोगों की वजह से खिलाड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो चीज ये उनके सबके नाम लिए जाएंगे। तो अगला प्रोसेस क्या कुछ रह सकता है? आपने जिक्र किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये धरना यूं ही जारी रह सकता है। जी बिल्कुल, उनका जो मेन है वो है फेडरेशन का जो
प्रेसिडेंट है उनको वो चेंज करना चाहते हैं, वो फेडरेशन ही बदलना चाहते हैं। साफ तौर पे कहना उनका कि हम चाहते हैं कि फेडरेशन ही भंग हो, नया फेडरेशन बने, और दूसरा जो इसके जो प्रेसिडेंट है उनको हटाया जाए, क्योंकि उनका जो महिला पहलवान है या महिला जो प्लेयर्स हैं उनके साथ उनकी बड़ी अभद्र भाषा रहती है, उनकी आपत्तिजनक हरकतें रहती है। तो इस चक्कर में वो चाह रहे हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया जाए। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।